वाट की होती है, 33,000, यानी आपसे दोगुने से अधिक, और तब भी पावर कॉर्पोरेशन इसकी सप्लाई कर रहा है। प्रदेश के अंदर इस दौरान 1,21,000 मजरों में अतिरिक्त विद्युतीकरण का काम भी किया गया है। और मैं इस बात को विद्युत मंत्री से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं आपके यहां की, आप जिस बिजली की योजना के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर आखिर कहां वो पैसा गया, क्यों नहीं हो पाया। होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये भी हम बताना चाहेंगे कि सारे कार्य हुए हैं, 1,21,000 और 1,86,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 8 वर्षों में 765 केवीए के 3, 400 केवीए के 21, 220 केवीए के 72 और 132 केवीए के 99 सब स्टेशन भी स्थापित हुए हैं। और प्रदेश में विद्युतीकरण को भी एक समान रूप से जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की आपूर्ति देने की व्यवस्था की है। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली देने वाले राज्यों में है। सबसे अधिक बिजली उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवाता है। इससे न केवल अन्नदाता किसानों की लागत कम हुई है, उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, एमएसएमई से जुड़े हुए जो व्यवसायी थे उनके लिए और गांव के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में भी इसके माध्यम से सुधार हमें देखने को मिला। महोदय, इसी का परिणाम है। आज आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आपने कहा कि 29,000 विद्यालय बंद कर दिए। मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए थे जो तथ्यों पर आधारित न हो। पांडे जी, आपको सूचना लेनी चाहिए। आप देखिए, आप विधानसभा, आप यहां मंत्री भी रहे हैं, आप स्पीकर भी रहे हैं, आप संबंधित मंत्री को बुलवा करके उनसे बोल करके बात भी कर सकते थे। और बेसिक शिक्षा मंत्री ने यहां पे सदन में भी इस बात को कहा। देखिए, मैं आज इसके माध्यम से बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर कुल 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद और अन्य उससे संबद्ध विद्यालय हैं। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? ये सब बंदी की कगार पर थे, जर्जर हालत थी। शिक्षक छात्र का कोई रेशो नहीं था, अत्यंत खराब स्थिति में थी। ड्रॉप आउट रेट देश के अंदर सर्वाधिक राज्यों में यूपी की थी। हम लोगों ने सबसे पहले जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। स्कूल चलो अभियान, और तब मैंने इस सदन में कहा था, उस समय आप नहीं आ पाए थे, इस सदन में नहीं थे उस समय, और तब मैंने इस सदन का आह्वान किया था कि हर माननीय सदस्य, प्रदेश का हर प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के हर उद्यमी उन विद्यालयों से जुड़े हुए या उस गांव से जुड़े हुए पुरातन छात्र एक एक विद्यालय गोद ले, और ऑपरेशन कायाकल्प की घोषणा की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमने संतृप्त करने का काम किया। आज जो विद्यालय देखने लायक हैं उनमें फर्श है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली या सोलर पैनल लगाए गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है, और उन बच्चों के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान भी बनाए, कुछ जगहों खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। ये बेसिक शिक्षा की पहली व्यवस्था। फिर उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था, हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म,
बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स यानी जूता मोजा, स्वेटर, यह भी सरकार ने उपलब्ध करवाया। हम लोग जब बनाते थे इन सभी में कुल 1000 रुपया खर्च होता था। छोटे बच्चे थे और हम 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से उन परिवारों को आज उपलब्ध करवा रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से। क्या यह हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हम भी बैठक लेकर के अभिभावकों को भी और उन शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार करें? आपने देखा होगा, मैं एक दिन एक चैनल को देख रहा था और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग चल रही थी शिक्षा की, उसको लेकर के वो दिखा रहे थे जब स्कूल पेयरिंग की बात, स्कूल मर्जर की बात आ रही थी, उस समय उन्होंने दिखाया एक विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, छात्र नहीं है, और एक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकार के आह्वान पर गांव के ही लोगों ने पर्याप्त मात्रा में क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर और क्लासरूम भी एसी बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में सुल्तानपुर का ही वो विद्यालय है, सुल्तानपुर, जनपद सुल्तानपुर का भी है और वाराणसी के भी हैं, गोरखपुर के भी हैं, अन्य तमाम जनपदों में बनाए गए हैं। इसी प्रदेशवासियों ने बनाए हैं, जनप्रतिनिधियों ने रुचि लेकर के भी बनाए हैं। 17 के पहले तो ऐसा नहीं था, 17 के बाद हुआ है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पांडे जी, मैं जाऊंगा, यहां पे हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं राजभर जी, श्री अनिल राजभर से कहूंगा कि एक बार आपको अटल आवासीय विद्यालय का दौरा करवाएं। अभी मैं बिलारी में भी आया था, बिलारी के विधायक भी नहीं होंगे यहाँ पे, हाँ भाग गए होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम उनको खिला दी है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि किसके नाम पे कसम खाएं। ऐसी कसम मत खिलवाया करे जी। नहीं, मैं भी कह रहा हूं ना, किसके नाम पे करें, और खन्ना जी किसके नाम पे कसम खा देंगे? ये स्थिति है, ऐसा मत किया करिए भाई। आप तो घर में जो है, आप पता नहीं किन स्थितियों में रहते होंगे, लेकिन खन्ना जी के बारे में और कम से कम हमारे ये फहीम इरफान के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। वो बेचारा भी अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि आपने ऐसी कसम खिला दी। मैं बिलारी में गया था अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। आप देखिए ना उन बच्चों की, आप अपने बच्चों को तो विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, श्रमिकों के बच्चों के विद्यालय को बंद करते थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। आज श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हम बना चुके हैं। और यही नहीं बना रहे हैं, कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक थे, गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है, ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में
1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता, पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशो ठीक हो जाए।